Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज आ गया है सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का 14th सेशन। इससे पहले के सारे सेशंस जरूर देख लें, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। एक इंट्रोडक्टरी सेशन मिलेगा और 13 सेशंस और हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप ही लोगों के क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट किए हैं, राइट? सो प्लीज उन्हें जरूर देखें, मेरी रिक्वेस्ट है, तभी पर्पस सॉल्व होगा। तो चलिए आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस। सो पहले डिस्कस करते हैं क्या है सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्या होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हाइपोथेटिकल या फिर रियल हो सकते हैं, मतलब कि आपको कोई सिचुएशन दी जाए, अगर ऐसा हो तो आप कैसा करेंगे। वो सिचुएशंस रियल भी हो सकती हैं, मतलब ऐसा कभी हुआ हो वैसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं, और कभी नहीं हुई हो ऐसी भी हो सकती है, राइट? मतलब आपको इमेजिन करने के लिए कहा जा सकता है कि आप एचआर हैं, आप एचआर मैनेजर हैं और ऐसी सिचुएशन आपके सामने हुई तो आप क्या करेंगे, राइट? तो भाई इसको आंसर करने के लिए क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे लर्न आउट कर सकते हैं, चीजें लर्न आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए बहुत सारी चीजें ना लॉज से रिलेटेड होती हैं। इसमें जो जर्नल लॉज हैं, लॉज क्या कहते हैं, एक्ट्स क्या कहते हैं, राइट? तो उनको रीड करिए, रीड मोर एंड मोर अबाउट स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहां पे जा सकते हैं। वहां पे भी बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, एक्ट्स भी आ रहे हैं, लेबर लॉस के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया है, तो वहां से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जहां से मिले वहां से चेक करें, लर्न करें। एचआर टर्म्स भी मेरे यहाँ डिस्कस हो रखी हैं, वहां से आप देख सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लर्न कीजिए, डिफरेंट डोमेन्स की, रिक्रूटमेंट की, टैलेंट एक्विजिशन की, जर्नलिस्ट की, और प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस भाई जहां से मिले ना वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं से ही करने हैं, ठीक है ना, राइट? तो चलिए एक डिस्क्लेमर दे दूं जो मैं हर सेशन में देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिए हैं। मैं अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्हें सॉल्व कर रही हूँ। मैं कहीं भी ये नहीं कहती हूँ कि ये आंसर सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इसका कोई और आंसर हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ट्राई आउट करूँगी मैं कि या तो मैं पिन कर दूँ अगर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत होंगे, या फिर कमेंट्स में होंगे ना तो और लोगों के लिए भी फायदा होगा, वो भी सीख सकते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये म्यूचुअल शेयरिंग है। अगर आपको लगता है कि भाई किसी का आंसर सही नहीं है तो प्लीज जरूर बताएं, लेकिन रीजन जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। खाली आप अगर ये कह देंगे कि भाई इसमें ये एरर है तो मैं नहीं मान पाऊंगी, राइट? आप मुझे जरूर बताएं कि क्या रीजन है एरर का, ठीक है? तो चलिए अब बहुत सारी बातें हो गई और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, क्यूट से बेल आइकन भी हिट कर ही दिया होगा, और दूसरा चैनल मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, उसको भी जाके आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, राइट? तो चलिए अब चलते हैं। ये ना मेरा एक सेशन आया था पर्सनल रिलेशनशिप्स एट वर्क पे, वहाँ पर यशी हैं, इन्होंने बहुत बार भी मुझे रिमाइंड कराया है कि उनके क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ये आज 10 क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये सारे 10 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए, फॉलोइंग हेल्प असेस द कैंडिडेट मेंटल एबिलिटी टू डू टास्क इन एंट्री लेवल जॉब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, एंट्री लेवल जॉब में ऐसी क्या चीज है जो कैंडिडेट को हेल्प करती है। नीचे से पढ़ते हैं, देखिए डी है हेल्थ केयर। हेल्थ की केयर करना एंट्री लेवल जॉब में किस तरह से आपको हेल्प करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। एंट्री लेवल जॉब है तो उसमें हेल्थ की केयर आपको कैसे हेल्प करेगी, राइट? तो इसका लिंक नहीं हो रहा है, लिंक नहीं बैठ रहा है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज वैसे दी गई होती तो करती, आप इसको लिंक जरूर कर सकते हैं कि भाई मेंटल एबिलिटी है तो हेल्थ से लिंक हो रही है, लेकिन एंट्री लेवल जॉब के केस में हेल्थ केयर की बात कहाँ से आ रही है? ये नहीं, आपको काम करना है, एंट्री लेवल जॉब करना है, तो आपका मेंटल एबिलिटी कैसे स्ट्रांग हो सकती है? हेल्प असेस द कैंडिडेट, हम कैसे असेस कर सकते हैं कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटी? ये हेल्थ केयर करके नहीं होगा, हेल्थ की केयर करके नहीं होगा, राइट? तो ये यहाँ से नहीं सेट बैठ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा सी, सक्सेशन प्लानिंग। नाउ सक्सेशन प्लानिंग में बता देती हूँ क्या होता है। होपफुली एक सेशन जरूर इस पर मैं लेकर आऊंगी अगर पॉसिबल होगा। सक्सेशन प्लानिंग होती है, जैसे कि लग रहा है सक्सेस, सक्सेशन, राइट? सक्सेसिव मतलब ऊपर चढ़ना। तो जो हमारे एम्प्लॉई हैं अभी,
वो नेक्स्ट रोल पे जा सके, वो लीडरशिप रोल पे जा सके, ये होती है सक्सेशन प्लानिंग, राइट। अगर हमारा कोई एम्प्लॉय एग्जेक्टिव लेवल पे है, वो असिस्टेंट मैनेजर पे जाए, असिस्टेंट मैनेजर पे है, मैनेजरियल पोजीशन पे जाए, मैनेजरियल पोजीशन पे है, सीनियर लेवल पे जाए, राइट। दिस इज कॉल्ड एज सक्सेशन प्लानिंग। लीडरशिप रोल्स के लिए, न्यू रोल्स के लिए इसको डिस्कस किया जाता है। तो ये आती है बात कि हमारे करंट एम्प्लॉय है उसकी लीडरशिप रोल के लिए, राइट। तो यहाँ पे एंट्री लेवल की बात हो रही है तो हम इसे भी यूज नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है बी, करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट कब होगा? एंट्री लेवल जॉब पे हम क्या देख रहे हैं? मेंटल एबिलिटी असेस करने की बात हो रही है। करियर का डेवलपमेंट क्या है? करियर का डेवलपमेंट असेस करने में मेंटल एबिलिटी कहीं से कहीं तक लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। करियर का डेवलपमेंट हमारा कब होगा? जब हम जॉब करेंगे, हम कर रहे होंगे, हम कुछ चूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत तरीके की होती है, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, बहुत तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हो सकती है एंट्री लेवल जॉब में जाने के लिए। अगर हमें मेंटल एबिलिटी उसकी देखनी है, असेस करनी है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग हो सकती है। ऑल्दो आप, क्योंकि मैंने ये एक्चुअली पहले आंसर लिखा हुआ था काफी टाइम पहले, मैं इसको यहाँ से भी लिंक कर रही हूँ कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो सकती है। साइकोलॉजिकल हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहां पे हम असेस कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा ट्रेनिंग वर्ड अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि और कोई लिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग तो तब है जब आप जॉब में आ गए हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं असेस करना कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटी को, राइट। लेकिन क्योंकि एंट्री लेवल जॉब की बात हो रही है, तो और बेस्ट ऑप्शन इन चारों में से मुझे ट्रेनिंग ही लग रहा है, और सारे मैंने ऑप्शन आपको बता दिए हैं। क्योंकि ट्रेनिंग कई तरीके की होती है, तो ये बहुत ज़्यादा लिंक हो सकता है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली मेंटल एबिलिटी आपकी असेस कर सकती है। लाइक साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जब हम हायरिंग करते हैं एंट्री लेवल पोजीशंस पे या किसी भी पोजीशंस पे ना, तो वो कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कई बार कराए जाते हैं। वहाँ पे जब कैंडिडेट जिस तरीके से उस टेस्ट को आंसर करता है, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, मेंटल एबिलिटी क्लियर होती है, राइट। सो यहाँ पे मैं बेस्ट ऑप्शन मुझे ए लग रहा है। अगर आपको कोई और लगता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एंट्री लेवल एचआर रोल। एंट्री लेवल एचआर रोल, अब क्या है ये एंट्री लेवल एचआर रोल? एचआर स्पेशलिस्ट। एचआर स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एचआर स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं हम। बहुत कॉमन नहीं है कि स्पेशलिस्ट हो सके, कि एकदम से ही एंट्री लेवल पोजीशन पे स्पेशलिस्ट का रोल हम दे दें। नॉर्मली स्पेशलिस्ट के रोल थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद दिए जाते हैं। स्पेशलिस्ट मतलब किसी एक ही चीज़ का काम आप करेंगे। आप पेरोल स्पेशलिस्ट हैं, या फिर आप रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हैं, फाइन। लीगल प्रोफाइल में हैं आप कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में है, ओके। तो ये स्पेशलिस्ट रोल हो सकते हैं कोई भी। लेकिन वैसे तो जॉब्स में अब स्पेशलिस्ट रोल्स में भी 0 से एक्सपीरियंस लिखा होता है, बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि स्पेशलिस्ट रोल में हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो ये एंट्री लेवल नहीं होता, फाइन। उसके बाद आता है बी, एचआर एसोसिएट। उसके बाद आता है एचआर डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर तो कभी एंट्री लेवल हो ही नहीं सकता ना। एंट्री मतलब जैसे हम एंट्री ले रहे हैं, पहले फर्स्ट टाइम हम एचआर प्रोफाइल में एंट्री ले रहे हैं, तो एचआर डायरेक्टर तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है सेफ्टी मैनेजर। सेफ्टी मैनेजर, मैनेजर जैसे ही लग गया तो वो एंट्री लेवल प्रोफाइल नहीं हो सकता। किसी चीज को मैनेज करना है, मैनेजिंग है। मैनेज आप कब करोगे? जब आपको ठीक से सारा काम आता होगा। काम कब आएगा? जब आप एंट्री लेवल पोजिशन पे काम कर चुके होंगे, राइट, 1 2 3 साल, ओके। तो सेफ्टी मैनेजर भी नहीं आता है। इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, एचआर एसोसिएट। मेरा एक सेशन भी बना हुआ है एचआर एंट्री लेवल प्रोफाइल्स का, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। एचआर एसोसिएट ही इसमें एंट्री लेवल रोल हो सकता है, ठीक है। अगर एचआर स्पेशलिस्ट में एंट्री लेवल कहीं कुछ मेंशन है तो ले सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन एचआर एसोसिएट ही है। स्पेशलिस्ट का मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद ही स्पेशलिस्ट के रोल्स मिलते हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट स्टेप व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब किसकी बारी आती है? ट्रेनिंग की बारी आती है। तो चलिए नीचे से पढ़ें इसको। क्या नीचे से पढ़ते हैं अगर हम, तो ये आ जाता है हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड, और उसके बाद और क्या क्या ऑप्शंस हैं? पोस्ट टेस्ट, बिजनेस टारगेट और प्री टेस्ट। फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है ट्रेनिंग में, ठीक है। तो अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं मुझे लगता कि यहाँ पे आएगा, ओके। अटेंडेंस रिकॉर्ड किस चीज का हो रहा है? ट्रेनिंग की यहाँ पे बात हो रही है। पोस्ट टेस्ट, पोस्ट क्या होता है? पोस्ट पेड होता है ना, कनेक्शन पहले यूज कर लिया हमने, उसके बाद हम उसका बिल पे करते हैं, तो ये तो बाद की बात है, तो ये भी नहीं बैठता।
बी है बिजनेस टारगेट। बिजनेस टारगेट आप ट्रेनिंग से कैसे लिंक कर रहे हो? ट्रेनिंग जब हम दे रहे हैं तो वहां पे बिजनेस टारगेट की बात नहीं होगी। ओके, उसके बाद आता है हमारा प्री टेस्ट। ऑब्वियसली ट्रेनिंग हम कर रहे हैं तो हम पहले एक प्री टेस्ट ले सकते हैं कि भाई पता तो चले कि जिन्हें हम ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिन कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉइज को, उनका एक्चुअल पोजीशन क्या है। राइट, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये प्री टेस्ट हो सकता है, यही होगा जो मैंने आपको बताया है। उस केस में यही ऑप्शन आता है, प्री टेस्ट। राइट, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप सो आप इंजॉय कर रहे होंगे ये सेशंस पता नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है फोर्थ, इम्पैक्ट ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर बायस ऑन कैंडिडेट। देखिए पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक सेशन में आ चुका है, अगर आप देख चुके हैं पहले के सेशंस तो। नॉन वर्बल बिहेवियर बायस का क्या इम्पैक्ट होता है कैंडिडेट पे? सबसे पहले बायसनेस की बात हो रही है, मतलब किसी भी तरीके से आप पार्शल हो, इसके बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट आता है इट कैन बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ कैंडिडेट। भाई कैसे करेगा? कैंडिडेट का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे बूस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, कैसे हो जाएगा? राइट, बायसनेस की बात हो रही है, किसी की तरफ आप फेवर कर रहे हो तो नहीं हो सकता। सेकंड आएगा इट कैन मोटिवेट द कैंडिडेट। कैसे मोटिवेट हो जाएगा कैंडिडेट? फिर आता है इट कैन डीमोटिवेट कैंडिडेट। फिर आता है इट कैन मेक द कैंडिडेट थिंक दे आर आंसरिंग करेक्टली। ये तो बिल्कुल ही नहीं आता भाई, कैंडिडेट को कैसे लगेगा कि आप सही आंसर कर रहे हो? ओके, नॉन वर्बल बिहेवियर, आपने कुछ बोला नहीं और आप बायस हो, पार्शल हो, तो इससे क्या होगा भाई? आप पता तो चल ही रहा है ना कैंडिडेट को, तो क्या होगा? डीमोटिवेट हो जाएगा कैंडिडेट। सी आता है हमारा, डीमोटिवेट कैंडिडेट। राइट, बहुत सारी चीज़ें ना, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि पहले के बहुत सारे सेशंस हैं और 13 सेशंस जिसमें मैंने किस तरीके से इसको आंसर करते हैं बार बार डिस्कस किया है। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्वेश्चंस को। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप? ये कर सकते हैं कि आप वो वाले सारे सेशंस देख सकते हैं और अगर इसमें से कोई क्वेरी है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट आता है एज एन HR what must you focus on when performing business analytics। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस में ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स भी हैं, और स्पेशली जैसे HR लिखा है तो हम कैप्स में लिख लेते हैं। तो ये मैंने एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन से उठाई हैं और जिन्होंने उठाई हैं उन्होंने भी कॉपी पेस्ट ही करी हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आई होप सो जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? एज एन HR व्हाट मस्ट यू फोकस ऑन परफॉर्मिंग बिजनेस एनालिटिक्स। जब हम बिजनेस एनालिटिक्स की बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बहुत एनालिसिस करते हैं, ओके, एनालिटिक्स, तो क्या चीजें हम कंसिडर करते हैं? फर्स्ट इज एनालिटिक्स दैट आर इजीली क्रिएटेड विद इन HRIS सिस्टम। HRIS में अच्छे से एनालिटिक्स सेट बैठ जाइए। देखिए HRIS सिस्टम को इस तरह से बनाया जाता है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है तो उसका काम ही इंफॉर्मेशन देना है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम अपने वेंडर को बताते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो तैयार कर देता है। ठीक है, तो एनालिटिक्स दैट आर इजीली क्रिएटेड विद इन दिस, एनालिटिक्स ऐसे नहीं क्रिएट किए जाते। एनालिटिक्स तो ये हमने एनालिसिस किया सारी चीजों का और उसके बाद HRIS सिस्टम हमारा आ जाएगा, उसी अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा, उसी अकॉर्डिंग हम उसे यूज करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम वेंडर से परचेज करेंगे और उसमें चेंजेस करवाएंगे कहीं से भी अगर गड़बड़ होगी। ठीक है, बी एनालिटिक्स दैट विल ऑप्टिमाइज HR टेक्निकल वर्क। ये भी नहीं, ऐसे एनालिटिक्स हम चूज करें जो हमारा HR का टैक्टिकल वर्क है वो इंप्रूव हो जाए, ये भी सेट नहीं बैठता। टू प्रोवाइड इनसाइट्स ऑन हाउ बेस्ट टू मैनेज एम्प्लॉइज एंड रीच बिजनेस गोल। डी आता है एनालिटिक्स दैट मेजर इफेक्टिव HR प्रोग्राम। इफेक्टिव HR प्रोग्राम को मेजर करें, ऐसे एनालिटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए बिजनेस एनालिटिक्स की बात हो रही है, हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं? एज एन HR हमें बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज के थ्रू सही से स्टेबलाइज कराना है। राइट, हमारा बिजनेस ठीक से काम कर सके, हमारे एम्प्लॉयज ठीक से परफॉर्म कर सके, ये है हमारा मेन मोटिव। ओके, हमारी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, किससे? हमारे एम्प्लॉयज से। तो डी वाला पोर्शन भी ठीक नहीं बैठता है। ये जो तीनों ही हैं A, B और D, इसमें किस बारे में बात हो रही है? इसमें फोकस हो रहा है कि भाई या तो सिस्टम ऐसे बन जाए, हम सिस्टम ऐसा बना लें, इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको इस तरह से बना लें, या फिर जो टेक्निकल वर्क है वो इम्प्रूव हो जाए, एनालिटिक्स को हम उसके अकॉर्डिंग मेजर करें। नहीं, यहाँ पे जो C पॉइंट है उसको देखिए, टू प्रोवाइड इंसाइट्स ऑन हाउ बेस्ट टू मैनेज एम्प्लॉइज
एंड रीच बिजनेस गोल। हमारा पर्पस क्या है, हम कैसे एम्प्लॉयज को अच्छे से मैनेज कर सकें जिससे कि जो हमारा बिजनेस गोल है वो हम अचीव कर सकें। तो बिजनेस एनालिटिक्स में हम क्या चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ हम फोकस करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, भाई बिजनेस वो हमें कैसे रन करना है और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसे। एक एचआर का जो काम है वही सी पॉइंट में बताया जा रहा है, ठीक है, वो ही ज़्यादा बैठता है सही। नेक्स्ट आते हैं काइंड ऑफ अप्रोच कंपनीज टेक while working on a talent acquisition model that is beneficial in long run। क्या अप्रोच लेती है जब हम टैलेंट एक्विजिशन मॉडल पे काम करते हैं, तो क्या अप्रोच चलती है कंपनीज की, राइट। कंपनीज टेक व्हाइल वर्किंग ऑन अ टैलेंट एक्विजिशन मॉडल दैट इज बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन। बेनिफिशियल है लॉन्ग रन में। तो चलते फर्स्ट देखते हैं, नीचे से पढ़ना चलिए स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप ओरिएंटेड मतलब टैलेंट एक्विजिशन मॉडल में बेनिफिशियल हो ऐसा लॉन्ग रन में हमें स्टेब्लिश करना है तो वो लीडरशिप ओरिएंटेड हो। मतलब हम लीडर चीज पे क्यों फोकस करेंगे, वो तो लीडरशिप तो अपने आप आ ही जाएगी ना टैलेंट एक्विजिशन में आगे, लेकिन फोकस हमारा नहीं हो सकता उस पर। यहाँ पे क्या बात हो रही है, हम कौन सा अप्रोच अपनाएं, काइंड ऑफ अप्रोच कंपनीज टेक। क्या अप्रोच लेती हैं कंपनीज टैलेंट एक्विजिशन मॉडल को जब स्टेब्लिश करती हैं, लीडरशिप ओरिएंटेड होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जेक्टिव्स हायर करते हैं हम, इसमें स्ट्रैटेजिकली हायर करते हैं, लेकिन लीडरशिप नहीं है। टैलेंट एक्विजिशन की एक प्लेलिस्ट है प्रॉपर, वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वहां पे मैंने स्किल्स कौन सी चाहिए टैलेंट एक्विजिशन होने के लिए, क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, क्या उनका वर्क होता है, जॉब प्रोफाइल, मैंने सब चीज के बारे में डिस्कस किया है। वहां से आपको एकदम देखते ही आंसर समझ आ जाएगा। तो लीडरशिप का यहाँ पे नहीं है। सी ऑपरेशनल होना चाहिए। क्या ऑपरेशनल होना चाहिए इसमें, ऑपरेशनल तो हर चीज होगी ही होगी, राइट। ऑपरेटिंग तो होगा ही होगा, ऐसा डल तो होगा नहीं ना। तो ये ऑपरेशनल भी सेट नहीं बैठता। बी रिएक्टिव एंड टैक्टिकल मतलब क्या है, रिएक्टिव होना चाहिए, एकदम से रिएक्शन आए नहीं। ए ए आता है हमारा प्रोएक्टिव एंड स्ट्रैटेजिक। यस, बहुत बार मैंने डिस्कस किया है। स्ट्रैटेजिक, प्लान्ड, प्रॉपर प्लानिंग विद प्रॉपर प्रोसेस प्रोसीजर्स एंड प्रोएक्टिव, बहुत ही जल्दी एक्टिव होना, बैठे ना रहना, समझना कि अब मुझे आगे क्या करना है किस सिचुएशन में, राइट। तो टैलेंट को जब हम एक्वायर करते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है, स्ट्रैटेजिक एंड प्रोएक्टिव, राइट, प्रोएक्टिव एंड स्ट्रैटेजिक, फाइन। और ये जो सारी चीजें इसमें नीचे मेंशन की हुई है ये सब बाद में आ जाएंगी, ये सारे उसके पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जो सबसे पहली चीज हम जो मेन अप्रोच होती है वो होती है हमारी प्रोएक्टिव एंड स्ट्रैटेजिक, सिक्स्थ में। नेक्स्ट आता है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। कंपनी इज अबाउट टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट टू फिल अ जॉब पोजीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी बिफोर बिगनिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या हो रहा है अब इसमें, वन सेकेंड, क्या हो रहा है इसमें, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी देख रही है जॉब पोजीशन फिल करने की, और ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो सबसे पहले बिगनिंग में चाहिए होगा। अब देखिए हम समझदार हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, राइट। तो आप समझ सकते होंगे कि अब सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होगा। चलिए फिर भी रीड करते हैं, नीचे से रीड करना करते हैं स्टार्ट। डिटरमाइनिंग द हायरिंग मैनेजर रोल। हायरिंग मैनेजर को सबसे पहले हायर कर लो, नहीं उसका रोल पहले हायर कर लो। देखिए यहाँ बात हो रही है कैंडिडेट को फिल करने की, हायरिंग मैनेजर तो ऑब्वियसली पहले होगा या फिर हमारा कोई मैनेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, कंपनी इज अबाउट टू स्टार्ट लुकिंग फॉर कैंडिडेट टू फिल अ जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन है मेरे पास, अब क्या होना है, स्टार्ट कर रहे हैं हम कैंडिडेट को फिल करने के लिए, यहाँ पे बात हो रही है। तो हायरिंग मैनेजर की बात नहीं होगी यहाँ पे, राइट। हायरिंग मैनेजर की बात नहीं करेंगे हम, मैनेजर ऑलरेडी या तो होंगे या फिर इसके बारे में बाद में बात होगी, मैनेजर के बारे में बात नहीं होगी। यहाँ पे जॉब पोजीशन हम फिल करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बाद में मैनेजर कैसे हायर होगा, पहले नीचे होंगे, तो मेरा कहने का यहाँ पर इतना मतलब है कि हो सकता है यहाँ पे जैसे हमारे एचआर मैनेजर हैं तो हम पहले जॉब पोजीशन, अगर हम जॉब पोजीशन फिल करने वाले हैं तो या तो हमारे हायरिंग मैनेजर ऑलरेडी होंगे या फिर वहां पर हायरिंग मैनेजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कि बहुत सारी स्मॉल साइज और मिड साइज कंपनीज में ऐसा होता है कि हम किसी पोजीशन को फिल कर रहे हैं पर जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर कोई डेडिकेटेड मैनेजर हो, ठीक है। तो हो सकता है एचआर मैनेजर ही उस चीज को हैंडल कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जॉब पोजीशन फिल करने पर हमारा हायरिंग मैनेजर रोल डिटरमाइन करना नहीं आएगा। सी आता है डिटरमाइनिंग द एचआर रोल। अरे हम
हम यहाँ पे कैंडिडेट को फिल करने वाले हैं, तो एचआर का रोल यहाँ पे नहीं होगा डिस्कस, क्योंकि क्वेश्चन वहां से स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात हो रही है। हम विच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरी बिफोर बिगिनिंग, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस, राइट। तो डिटरमाइनिंग द एचआर रोल नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमें सबसे पहला स्टेप देखना है। बी आता है डेवलपिंग कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर का प्रोफाइल बनाओ, कौन सा, जिसके पर्पज से हम ये जॉब पोजीशन बना रहे हैं, राइट। कस्टमर प्रोफाइल ये भी सेट नहीं बैठता यहाँ पे, तुम कैंडिडेट एक जॉब पोजीशन के लिए फिल करना है ना। डेवलपिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे अच्छा हो सकता है हमारा। जॉब पोजीशन हमें फिल करनी है तो हमें ध्यान रखना है, मैंने अपने हर सेशन में बताया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जॉब डिस्क्रिप्शन पे पहले ध्यान देना। डेवलपिंग भी हो सकता है और ये हो सकता है लर्निंग भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकता है, डिस्कसिंग भी हो सकता है अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले जॉब पोजीशन जब हम फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आएगी जॉब डिस्क्रिप्शन की, वहीं से ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भाई रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, क्या काम होने वाला है, तो ये जो नीचे वाली सारी चीज़ें हैं कि मैनेजर हायर करना है, डिटरमाइन करना है, ये भी सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी अगर हम एक बार ये देख लेंगे, डेवलप कर लेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए ये आता है हमारा ए, डेवलपिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है हमारा एट्थ, टेक्निक्स रिक्वायर द कंपैरिजन फॉर परफॉर्मेंस रेटिंग। क्या हो रहा है, टेक्निक्स क्या चाहिए, कंपैरिजन फॉर परफॉर्मेंस रेटिंग। टेक्निक्स रिक्वायर द कंपैरिजन फॉर परफॉर्मेंस रेटिंग। कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हम परफॉर्मेंस रेटिंग में जब कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बी आता है हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ये जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना, ये जो परफॉर्मेंस रेटिंग की जब हम बात करते हैं उसकी टेक्निक की बात करते हैं ना, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं होता, फोर्स चॉइस मेथड होता है, राइट। फोर्स चॉइस मेथड जिसमें हम फोर्स्ड हो जाते हैं कुछ भी चॉइस करने के लिए, राइट। जब मैं ये टेक्निक्स लाऊंगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इस पर सेशंस आने वाले हैं। एक सेशन ऑलरेडी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का, एचआर जर्नलिस्ट की प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं जब भी ये सेशंस लाऊंगी वहाँ भी मैं डिस्कस करूंगी, फोर्स चॉइस मेथड होता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं होता। और ये कंपैरिजन के लिए काम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस रेटिंग के कंपैरिजन की, और ये होता है जब हमें फोर्सफुली किसी चीज़ को चॉइस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है बी, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ये भी आपका सेट नहीं बैठेगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड भी नहीं बैठेगा हमारा। रैंकिंग भी कंपैरिजन से रिलेटेड नहीं है, रैंक कर रहे हैं हम। और अब आता है हमारा डी, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। ऑब्वियसली जैसे नाम से भी पता चल रहा है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड मतलब हम किसी चीज़ के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वो टेक्निक जब हम परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास पेयर्ड कंपैरिजन मेथड आता है। ठीक है, रैंकिंग मेथड आएगा ही नहीं क्योंकि रैंक के हिसाब से हम कर रहे हैं। और क्रिटिकल इंसिडेंट, क्रिटिकल मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, डिफरेंट है, उस तरीके की इंसिडेंट मेथड है ये, राइट। ये भी यहाँ नहीं आएगा, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नाइन्थ, इन अ सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मॉडल द इवैल्यूएशन कम्स इन स्टेज। कौन से स्टेज में आता है, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मॉडल होता है, तो इसका आंसर हो सकता है इवैल्यूएशन। चलिए अब ऐसा है, क्या होता है, हो सकता है ये आंसर आपको ना पता हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ किस चीज़ की, जो ये बात हो रही है इवैल्यूएशन कम्स इन स्टेज। इवैल्यूएशन क्या चीज़ होती है, लास्ट में देखना सब चीज़ों को, हमारे एग्जामिनेशन जो हम देकर आते हैं, एग्जाम देते हैं, उसका इवैल्यूएशन होता है, तो वो सबसे लास्ट ही होता है ना, फाइन। तो अगर कहीं पे भी वर्ड इवैल्यूएशन आता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो लास्ट की स्टेजेस में ही होगा। ठीक है, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मॉडल आप पढ़ सकते हैं। वैसे इवैल्यूएशन का जो है वो लास्ट फोर्थ स्टेज में आता है, उससे पहले की जो देखिए स्टेजेस होती हैं नॉर्मली वो वही होती हैं, असेसमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट, राइट, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवरी, देन हो सकता है हमारा इवैल्यूएशन। ठीक है, किसी भी उसमें स्टार्टिंग में हमारा असेसमेंट ही होता है स्टार्टिंग की स्टेजेस में, उसके बाद प्लानिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं पहले की स्टेजेस में। तो लास्ट फोर्थ स्टेज में आ जाएगा हमारा इवैल्यूएशन, फाइन।
नेक्स्ट आता है बाय इन्वेस्टिंग इन मेडिकल इंश्योरेंस एम्प्लॉय विल बी एबल टू सेव ऑन देयर। किस चीज पे सेव कर लेगा? मेडिकल इंश्योरेंस में क्या कर रहा है? मेडिकल इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, ठीक है। अब वो किस चीज में सेव कर लेगा? क्या चीज सेव हो जाएगी हमारी? तो फर्स्ट देखते हैं, टैक्सेबल इनकम सेव हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम सेव नहीं होगी। मेडिकल इंश्योरेंस आपने अगर पे किया है तो टैक्सेबल इनकम सेव नहीं होगी। आपका ये वाला अमाउंट तो वैसे भी नहीं जुड़ता इसके अंदर, जो आप मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो वो अमाउंट तो वैसे भी नहीं जुड़ता, तो टैक्सेबल इनकम को सेव करने का फंडा नहीं बनता। उसके बाद आती है हमारी ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम भी नहीं आएगी। ये आप पेरोल प्रोसेसिंग की मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें टीडीएस का एक सेशन है, वहाँ पे मैंने बहुत फॉर्म 16 एंड ऑल सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादा मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगी। ग्रॉस इनकम भी हमारा नहीं बैठता। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलते हैं, डिस्कस कर चुके हैं इन्हें भी हम कई सारे सेशंस में। डी आता है गवर्नमेंट टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स हमारा आंसर है। क्यों है? अब क्योंकि 80D में हमारे मेडिकल इंश्योरेंस की क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है, राइट। तो हम क्या सेव कर सकते हैं? गवर्नमेंट वाला टैक्स हम सेव कर सकते हैं, मतलब जो हमें टैक्स देना है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट होगा। 80D में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आती हैं, उसमें जाकर आपको पता चल जाएगा कि ये वाली जो अमाउंट है ये हम वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ टीडीएस का एक सेशन है जिसमें मैंने फॉर्म 16 कॉम्प्यूटेशन वगैरह समझाई हुई है, कैसे होती है टैक्स, कैसे कैलकुलेट होता है प्रॉपर, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपका जो आंसर है वो नॉर्मली गवर्नमेंट टैक्स ही आएगा, ठीक है, फाइन। सो आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा, और ज़्यादा एक्सटेंड क्या करना है मुझे बताएं अगर हेल्पफुल है। एक और सेशन इसमें बचता है, उनकी भी रिक्वेस्ट आई हुई है, उन्होंने मुझे रिमाइंडर भेजा है, वो भी इसके बाद ही होपफुली आई ट्राई कि मैं अभी शूट कर लूँ, ओके तो वो भी आ जाएगा। हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।